यस। सॉरी एक्चुअली टाइमिंग का इशू हो गया। मैंने गलत टाइमिंग सेट कर दिया, रात का 9 का कर दिया था, उसकी वजह से। यस, आवाज़ आ रही है मेरी सबको? प्लीज़ एक बार बता दीजिए। एक बार टाइप करके बता दीजिए सर, एवरीथिंग इज गुड, वी कैन गुड टू गो। यस, पवनीत, अंकुश, शिवा एंड श्रेया। ओके चलो, विल वेट फॉर 1 और 2 मिनट्स। तब तक हम लोग क्या करते हैं ना, तब तक हम लोग रिवाइज कर लेते कि लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था हमने, राइट? क्योंकि उसी के बेसिस पे जितने भी पीवाईक्यू के क्वेश्चंस आए थे हम लोग वो आज सॉल्व करेंगे। क्योंकि वो सॉल्व करने का लॉजिक पता होना चाहिए, क्योंकि उसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आते रहते हैं बार 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 बार। सो इट्स बेटर वी नो हाउ टू सॉल्व दोज क्वेश्चंस। ओके, चलो लेट्स स्टार्ट विद द लेक्चर देन। वैसे हमने क्या पढ़ा था सबसे पहले तो? नंबर्स होते हैं। नंबर्स टू टाइप्स के होते हैं, एक होते हैं रैशनल नंबर, एक होते हैं इरेशनल नंबर। ओके, और इसमें क्या पढ़ा था, एक मिनट। हाँ, सॉरी। ये जो होते हैं ना रियल नंबर, हमें रियल नंबर पढ़ना है। रियल नंबर दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं रैशनल नंबर, एक होते हैं इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर क्या, जो कि पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं होते, नॉन रिकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। ओके, एंड रैशनल नंबर्स आर दोज नंबर विच आर पी बाई क्यू के फॉर्म में होते हैं। ये पिछले बार बेसिक करवाया था, इसके लिए इतना डीप में नहीं पढ़ाऊंगा। ओके, देन इसके बाद हमें रैशनल नंबर क्या होता है। रैशनल नंबर एक तो फ्रैक्शन होते हैं। फ्रैक्शंस मतलब 3/4, 4/5। एक होते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स कौन से होते हैं? पॉजिटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स और जीरो इंटीजर्स। ओके, मतलब 1 2 3 4 5। नेगेटिव मतलब -1, -2, -3, -4 एंड -5। एंड जीरो इंटीजर मतलब जीरो। अब देखो क्वेश्चन कैसे आता है। क्वेश्चन में क्या बोलते हैं ना कि इंटीजर बोलते हैं इधर। अगर इंटीजर बोला ना तो हमें नेगेटिव इंटीजर्स की भी वैल्यू कंसीडर करनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देन इसके बाद पॉजिटिव इंटीजर्स बोलेंगे जब सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर्स लेंगे। ओके, एंड देन देर आर नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है? 1 2 3 4 5 6। एंड होल नंबर जो कि जीरो से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4 5 एंड 6। ओके, होल नंबर के बाद आता है प्राइम नंबर। ठीक है, प्राइम नंबर क्या? 2 3 5 7 11 13। ओके, एंड को प्राइम नंबर, ट्विन प्राइम नंबर अभी उतना उसकी ज़रूरत नहीं है सम्स के लिए, बट ये बहुत बेसिक था, ये हमें पता होना चाहिए बेसिकली, राइट? इतनी चीज़ें हमने पढ़ी थी। सबको याद है ये चीज़ें? बता दो एक बार मुझे, सबको याद है ये चीज़ें? बेसिक सा इतना लास्ट लेक्चर में इतना करा था हमने, बहुत डीप में करा था। ओके चलो, तो अभी क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम लोग। आप लोग ट्राई करोगे, अगर आप लोग से नहीं हुआ तो ऑब्वियसली मैं करूंगा, और कैसे करना है वो भी मैं बताऊंगा। ओके, चलो, आई आई होप सबकी बुक्स वगैरह रेडी होगी। 2023 का क्वेश्चन है, प्लीज सब लोग ट्राई कर लो ये एक बार कि कैसे सॉल्व करना है इसे। 1 मिनट का टाइम देता हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा, 1 मिनट का टाइम। 9 9 हो गए, 9 10, 9 10 तक अगर आपसे नहीं हुआ देन मैं सॉल्व करता हूँ, बट आप एक बार ट्राई कर लीजिए कि इसको कैसे सॉल्व करना है। ओके,
आ रहा है आंसर इसका? यस, आ रहा है आंसर। ओके चलो, मैं बताता हूँ इसको कैसे करना है। सिंपल है, ज़्यादा डीप में इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है। देखो क्या लिखा है, सबसे पहले तो पढ़ना है कि लिखा क्या है और दिया क्या है। इफ ए बी सी एंड डी ई एफ, ओके, इफ ए बी सी एंड डी ई एफ आर बोथ 3 डिजिट नंबर, ओके, कुछ इशू नहीं है, बहुत सिंपल, आर बोथ 3 डिजिट नंबर सच दैट ए बी सी डी आर डिस्टिंक्ट नॉन जीरो डिजिट। डिस्टिंक्ट मतलब क्या? डिस्टिंक्ट मतलब हर एक जो ए बी सी डी जो है ना, हर एक अल्फाबेट अलग 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 नंबर बोलेगी, ओके। एंड नॉन जीरो मतलब उसमें जीरो नहीं रहेगा, मतलब ए टू एफ 1 to 9 में वैरी करेगा, ओके। एंड वो बोला कि डिस्टिंग नॉन जीरो डिजिट्स सच दैट ए बी सी एंड डी ई एफ इज 1111। मतलब क्या होगा, ए बी सी एंड डी ई एफ, इसको भी जब मैं प्लस करूंगा तब मुझे 1 1 1 और 1 मिलेगा, राइट। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ? इतना क्लियर है? यस, यस पवनीत, गुड। मैं बाकियों के सॉल्व करके दिखाता हूँ कि कैसे होता है। इतना क्लियर है? अब इसमें क्या देखो, अब मुझे पता है कि मुझे सी एंड एफ का जो एक ऐसा नंबर चाहिए जो मुझे 1 यहाँ पे आएगा और कुछ कैरी फॉरवर्ड होगा। ऑब्वियसली वो 11 ही होगा। 11 क्यों होगा? सी प्लस एफ 11 आना चाहिए। क्यों? क्योंकि सिंगल डिजिट नंबर है। 21 भी आ सकता था, बट 21 क्यों नहीं आ सकता? डबल डिजिट नंबर नहीं है, इसके लिए 21 नहीं आ सकता। मुझे चाहिए 11, ओके। तो सी एंड एफ को मैं 11 कैसे कर सकता हूं? 5 + 6 कर सकता हूं। 5 + 6 11 हो जाएगा, 1 कैरी हो जाएगा, राइट। अब देखो 1 कैरी हो गया। अब मुझे क्या चाहिए? ये दो मिला के 10 चाहिए, राइट। ये दो मिला के बी एंड ई करके 10 चाहिए, क्योंकि मेरा एक 1 कैरी फॉरवर्ड है। तो मैं क्या करूंगा? 7 + 3 कर दूंगा, ऑब्वियसली 10 हो जाएगा। तो 10 + 1 11, फिर 1 वापस कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, ओके। एंड अब मुझे क्या चाहिए? अब मुझे वापस 11 चाहिए, और मैं 11 कैसे ला सकता हूँ? यहाँ पे 8 + 2 कर सकता हूँ। 8 + 2 10 एंड देन 11। देन क्या आ गया मेरा? a इज इक्वल टू 8, b इज इक्वल टू 7, c इज इक्वल टू 5, d इज इक्वल टू 2, e इज इक्वल टू 3 एंड f इज इक्वल टू 6। ओके, क्लियर है ये? ओके, अब इसको एडिशन करो, सबको ऐड करो। ऐड करने के बाद आपको 31 आंसर मिल जाएगा, राइट। अब बोलोगे कि सर, हाँ देखो अब इसमें क्या इशू है ना, अब बोलोगे कि सर जो क्वेश्चन आपने बोला, राइट, आपने जो वैल्यूज बोले, ओके, यहाँ पे जो वैल्यूज है, व्हाट इफ मैं अगर सी 5 एंड 6 को बी एंड ई के लिए ले लूँ, सी एंड एफ की वैल्यू बी एंड ई के लिए ले लूँ, फिर क्या? कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा ना। अल्टीमेटली हमें एंड में क्या करना है? हमें एंड में सबको प्लस ही करना है ना, तो कुछ इशू ही नहीं है। तो इसका आंसर आ जाएगा 31। क्लियर है? यस शिवा। यहाँ सी एंड एफ में अगर 9 + 2 करे तो 11 आएगा। हम्म। एंड लाइक देखो तो बट कोई डिफरेंस होगा या वही होगा सर? उन्होंने क्या बोला है? उन्होंने सबको बाद में ऐड ही करने के लिए बोला है ना। ओके। यहाँ पे देखो शिवा, यहाँ पे क्या किया है? ऐड ही किया है ना सबको। तो वैल्यूज कैसे भी घुमा लो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। यस सर। अल्टीमेटली क्या होगा? 9 + 2 करोगे फिर भी 11 ही होगा, और बाकी 8 + 3 करोगे फिर भी 11 ही होगा, राइट। यस सर। क्लियर है ये, या फिर नहीं क्लियर? डाउट है इसमें कुछ? हो गया सर, हो गया। हो गया ना, गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो ये करते हैं क्वेश्चन। हम ट्राई करोगे सब लोग? एक बार ट्राई कर लो, एक मिनट के लिए, एंड देन स्टार्ट करते हैं वापस। मैं बता देता हूँ।
9:15 हुआ है, 9:17 तक टाइम देता हूँ आपको। चलो ठीक है, करते सॉल्व, फिर मैं करता हूँ सॉल्व। देखो क्या है ना, क्या पूछा पहले ये देखो। A three-digit number ABC on multiplication with gives D, okay, with multiplication with D gives 37DD। सेम जैसे बोला है कि ABC एक नंबर है, with multiplication of with D gives 37DD। ओके, ये इक्वेशन है मेरा। अब मुझे बोला है कि ABCD आर डिफरेंट नॉन जीरो डिजिट्स। ठीक है, अ डिफरेंट नॉन जीरो डिजिट मतलब ABCD अलग अलग डिजिट्स है और वो नॉन जीरो है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A प्लस B प्लस C? ओके, अब देखो, अब इसमें क्या कर सकते हैं ना हम लोग, ये देखो कि नंबर कौन सा गिवन है। सबसे पहले तो नंबर गिवन है 37। यहाँ पे तो डी के बहुत सारे वैल्यूज आ सकते हैं, बट मुझे कोई तो एक नंबर चाहिए उसके ऊपर मैं सोचूं। ठीक है, तो यहाँ पे 37। ओके, 37 यहाँ पे नंबर है। अब सोचो कोई ऐसा नंबर, ओके, जिसको 37 के आसपास है वो, और यहाँ पे कुछ कैरी फॉरवर्ड होगा, ऑब्वियसली होगा, राइट। तो 37 कौन से टेबल में आता है और कितने से आता है? ओके, कितने इक्वल आता है? लाइक अगर मैं देखूंगा 1 का टेबल, 2 का टेबल, 3 का टेबल, 4 का टेबल, यस 4 के टेबल में 37 आता है, 36 आता है। 5 के टेबल में 35 आता है, देन 40 आता है। 5 वैरी होना बहुत मुश्किल है। ओके, देन 6 जा 36। ओके, 6 जा 36 आता है, मतलब यहाँ पे 6 ले सकता हूं मैं, राइट। तो ये दो मेरे नंबर बन गए। अब मैं क्या करूंगा ना, अब मैं ट्राई करूंगा कि कौन से नंबर से मेरा सॉल्व हो रहा है। तो मैं डी को सबसे पहले यहाँ पे 4 पुट करूंगा। ओके, डी को मैं यहाँ पे 4 पुट करूंगा। मैं 6 क्यों नहीं करूंगा? क्योंकि 6 इंटू 6 आर 36। फिर यहाँ पे ए भी 36 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और डी भी 6 हो जाएगा। और क्या बोला है यहाँ पे, देर आर नॉन जीरो डिजिट, नॉन जीरो डिफरेंट डिजिट्स। यस सुमन, गुड मॉर्निंग। ओके, देखो तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, 37 जो आना चाहिए ना, तो हमें 4 जा, राइट। सो आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो सकता है कि 9 मैं यहाँ पे पकड़ लूंगा, 9 जा 36, तो 37। ओके, अब मुझे क्या करना है ना, यहाँ पे 4 के टेबल में देखना है कि मैं किससे मल्टीप्लाई करने के बाद वापस मुझे जो एन डिजिट होता है, एन डिजिट, ठीक है,
जो यूनिट डिजिट होता है, मुझे वापस वो 4 ही मिले। ओके, तो क्या कर सकता हूं मैं, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24। तो यहाँ पे मैं 6 लगा सकता हूँ, 4 6 जा 24, 2 कैरी हो जाएगा। ओके, 2 कैरी हो गया। देन वापस मुझे कोई ऐसा नंबर चाहिए, ठीक है, जो वापस मुझे यहाँ पे डी दे दे। ओके, देन मैं वापस टेबल बोलूंगा, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12। अब 12 प्लस 2 जब करूंगा मैं 14 आ जाएगा। देन यहाँ पे 4 आ गया, यहाँ पे 4 आ गया, एक कैरी हो गया। देन 9 4 जा 36 एंड 37। ए प्लस बी प्लस सी क्या हो जाएगा, 9 प्लस 6 प्लस 9 प्लस 3 प्लस 6। ओके, एंड द आंसर विल बी 18। क्लियर है? एक बार वापस बताऊं? यस, बताओ। सर दोबारा से बताइए सर। अच्छा, कहाँ से बताऊं? सर ये जो आपने वैल्यूज पुट करी है ना, ये डी मल्टीप्लाई बाय सी एंड समथिंग, ये ओके ओके, ठीक है ठीक है। देखो कैसा है ना शिवा, कुछ तो गिवन है क्वेश्चन में। तो यहाँ पे क्या गिवन है, कौन से दो नंबर गिवन है, 37, राइट। अब देखो, अब मुझे क्या करना है, मुझे कोई ऐसा नंबर चाहिए जिसके टेबल में 37 या 37 के आसपास होता है, प्लस माइनस 2। और प्लस माइनस 2 क्यों? क्योंकि यहाँ ऑब्वियसली प्लस 2, माइनस नहीं, प्लस 2, क्योंकि ये जो सिंगल डिजिट है ना, 1 एंड डी सिंगल डिजिट है, तो जो मेरा कैरी फॉरवर्ड होगा तो वो करके मुझे 37 आना चाहिए, राइट। यस शिवा, ये कंसेप्ट समझा तुम्हें? यस सर। ओके, तो मैं देखा मुझे 4 के टेबल में 36 आता है, 4 9 जा 36, और मुझे आता है फिर 6 6 जा 36, राइट। बट यहां पर अगर मैं ए को 6 रखूंगा, डी को भी 6 रखूंगा, उन्होंने क्या बोला है, आ डिफरेंट नंबर बोला है ना, एबीसीडी डिफरेंट नंबर। तो ये वाली कंडीशंस मेरी चली गई, राइट। अब मेरी कौन सी एक ही कंडीशन है, अब मैं 4 एंड 9 वाली कंडीशन अप्लाई करता हूं। यहां पे 4 रखता हूं, यहां पे 9 रखता हूं। अब मैं देखूंगा कि 4 के टेबल में मुझे एंड डिजिट 4 आना चाहिए। देन 4 का टेबल बोलता हूं, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 6 जा 24, 4 5 जा 20 एंड 4 6 जा 24। तो इसके लिए यहाँ पे मैंने 6 रखा, 2 कैरी हो गया, 4 नीचे आ गया। देखो डी के लिए भी 4 है, यहाँ पे भी डी के लिए 4 है, राइट। अब आगे देखूंगा कि मुझे प्लस करके 14 आना चाहिए, 4 3 जा 12 प्लस 2 करके 14, यहाँ पे वापस नीचे 4 आ गया, राइट। अब यहाँ पे देखो तो 1 कैरी हो गया, एंड 9 तो पहले से ही मिला था, 9 4 जा 36 एंड 37। क्लियर है ये? सबको क्लियर है? यस सर, आगे आगे। आ गया ना? इजी था? यस, बाकियों को बताओ, डाउट है कुछ? श्रेया, पवनीत, अंकुश एंड सुमन, अगर कुछ रहेगा तो हैंड रेस करके बता दो, अगर नहीं तो यश श्रेया। सर 5 की टेबल यूज नहीं हो सकती, 37 वो 35, 7 5 जा ओके, 35, हाँ 5 जा 35। ओके यस श्रेया, सर। मतलब कितने मुझे इधर कैरी फॉरवर्ड चाहिए? 5 चाहिए रही है, 5। यस सर। तो 5 कैरी फॉरवर्ड होना बहुत मुश्किल है ना, मतलब तुम्हें 50s में आंसर मिलेगा। नहीं समझ आया सर ये ओके समझो, कि मैंने 5 को देख लिया। ओके, अब देखो ए बी सी इंटू डी 37 डी डी। ओके, यस सर। 7 5 जा 35, तो मैंने यहाँ पे Yes, 7 sir. रखा, यहाँ पे 5 रखा, राइट। यस सर। यस सर। हाँ, अब मैं देखूंगा कि कौन से टेबल में मुझे 5 के टेबल में वापस 5 आ जाए। 5 1 जा 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, ठीक है। यस तो सर। मैंने इधर 3 रखा, 1 एंड 5। ओके, अब 5 के टेबल में वापस 1 कैरी फॉरवर्ड करके 15 आ सकता है क्या, मुझे बताओ? नहीं सर। नहीं आ सकता। ओके, ये तो लॉजिक है, बट ये भी देखो ना, अगर आ भी गया समझो, तो यहाँ पे जो 5 कैरी फॉरवर्ड होगा ना ऊपर, 35 के बाद 7 5 जा 35, ये बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि मुझे कितना जाना पड़ेगा कि यस सर। 5 11 जा 55 हो जाएगा, तब जाके मेरा कैरी फॉरवर्ड होगा, या फिर 5 10 जा,
बट यहाँ पे मेरे पास सिंगल डिजिट है ना, यस सर, यस सर। इसके लिए मैंने बोला कि प्लस प्लस 1 2 ज्यादा से ज्यादा 3। यस सर। ओके, ओके सर। क्लियर है अब? यस सर, यस सर। ओके चलो फिर आगे बढ़ते हैं। ओके ये वाला क्वेश्चन देखो, ये सारे क्वेश्चन 23 में आ रखे हैं और सेम लॉजिक से हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, कुछ ऐसा नहीं कि कुछ अलग लॉजिक, ये थोड़ा सा अलग है। ठीक है, इसको फिर भी आप एक बार कर लो, नहीं किया तो ये मैं सॉल्व करवाता हूँ। चलो ये ना थोड़ा सा अलग है, ये ना मैं सॉल्व करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दो सब लोग कि इसको कैसे करना है। ठीक है, ध्यान है सबका। P Q and R are either two digit number where P is greater than Q, so P is smaller than Q and Q is smaller than R. If PP, QQ and RR is TT0, where TT0 is a 3 digit number ending with 0. Consider the following. तो मुझे क्या दे रखा है? PP, ठीक है यहाँ पे लिखता हूँ मैं, PP, QQ, RR, 3 digit number TT and 0. ओके, TT and 0 बोला है। अब मुझे बोला गया है कि ये जो नंबर है, ठीक है, 2 digit नंबर, P is greater than Q, Q is greater than R. ओके, इतना मुझे इन्होंने कंडीशन दे रखी है। अब पूछा कि द नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यू ऑफ P is 5, द नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यू ऑफ Q is 6. ओके, अब मैं पॉसिबल वैल्यूज निकालूंगा। अब मुझे क्या मिला है, सबसे पहले तो हमें देखना है कि नंबर क्या मिला है, राइट? नंबर क्या मिला है सबसे पहले वो देखना है कि यहाँ पे 0 नंबर मिला है, 0 नंबर मिला है और ये तीनों भी P इज अ सिंगल डिजिट, राइट? PP इज अ डबल डिजिट, बट यहाँ पे जब मैं एडिशन करूंगा तब ये तो मैं सिंगल डिजिट के एडिशन करूंगा, तो मुझे ये सिंगल डिजिट में 0 चाहिए। ओके, एंड देन यहाँ पे सिंगल डिजिट में 0, तो सबसे बड़ा नंबर में क्या कर सकता हूँ, 9 ले सकता हूँ। 9 3 जा 27, मतलब मेरा 20। ओके, 9 3 जा 27, तो आइदर मुझे 20 चाहिए एंड में और 10 चाहिए, राइट? यहां तक क्लियर है? P Q एंड R आइदर मुझे उनकी टोटल 20 चाहिए या फिर 10 चाहिए। अब मैं वैल्यूज पुट करूंगा और मैं देखूंगा कि 10 और 20 को कैसे कर सकता हूं। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्टिंग से करते हैं। यहाँ पे 1 लेते हैं, यहाँ पे 1 लिया तो मैं यहाँ पे क्या ले सकता हूँ, उससे बड़ा नंबर 2। अब 10 के लिए कितने बचे और नंबर, 7। ओके, 3 + 1 3 + 7 10, ये हो गया एक। देन यहाँ पे वापस मैं 1 लेता हूँ, देन यहाँ पे 3, कितने हो गए 4, यहाँ पे बचा 6, 1 4 5 एंड यहाँ पे आ गया 5। ओके, अब देखो, अब मैं करूंगा 1 5 और कितने बचे 4, बट यहां पे कंडीशन क्या गिवन है, कंडीशन गिवन है कि P इज ग्रेटर देन Q, R इज ग्रेटर देन Q एंड Q इज ग्रेटर देन P। अब देखो ये कंडीशन फुलफिल हो रही है क्या, यहाँ पे ये कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है, तो ये मैंने ये छोड़ दिया। ओके, अब मेरा 1 एग्जॉस्ट हो गया, अब मैं 2 की तरफ बढ़ता हूं। 2, तो यहाँ पे क्या आएगा 3, 5 हो गया, अब 5 बचा कितना 5, देन वापस 2 4 6 हो गया, यहाँ पे वापस 4, वापस ये कंडीशन नहीं फुलफिल हो रही, ये सेम जा रहा है, ये भी हटा दिया मैंने। ठीक है, अब देखो 3 करते हैं, 3 फिर यहाँ पे 4 लूंगा, कितने हो गए P Q R, 3 4 7, यहाँ पे वापस 3, ये भी कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही, देन 4। ओके, देखो
ये कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही। बट अगर मैं इसको 20 तक लेके जाऊँ तो ये हो गया 3 + 4 7, मतलब यहाँ पे 13 चाहिए। सिंगल डिजिट नंबर आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है, तो ये भी छोड़ दिया। तो 8 ले सकता हूँ यहाँ पे। 3 और 8 कितने होते हैं? 11, और यहाँ पे मुझे 9 चाहिए। ये कंडीशन हो गई फुलफिल। यहाँ तक हो साथ में? इतना क्लियर समझ रहा है ये चीज़ कैसे जा रहा हूँ मैं? ठीक है। देन वापस में 3 की कंडीशन, फिर 8 8 तो नहीं कर सकता, 3 9 9, राइट। देन मैं 4 के पास आ गया। अब 4 आ गया, 4 के पास यहाँ पे 5 रखूंगा, ठीक है। 4 यहाँ पे मैंने 9 रख लिया वापस। अब मुझे कितने ज़्यादा चाहिए? और 13 तो ये हो गए, मतलब 7 चाहिए। ओके, देन ये कंडीशन भी मेरी फुलफिल हो जाती है। देन मैं 5 देखूंगा, 5 हो गया यहाँ पे 9 हो गया, कितने चाहिए? 6। अब आगे देखते हैं, 6 को रख के यहाँ पे 7 तो मुझे रखना ही पड़ेगा, 9 रखता हूँ, कितने हो गए? 6 और 9 15, मतलब यहाँ पे 5। तो ये कंडीशन भी नहीं आ रही है। अब देखो, अब क्या हो रहा है ना, कि हमें क्या बोला है? द पॉसिबल वैल्यू ऑफ 5 इज p इज 5। देखो 1 2 3 4 5, then this is true. And the possible value of q is 6. 1 2 3, सॉरी q बोला है ना, मैं r देख रहा हूं। 1 2 3 4 5 and 6, ये भी ट्रू। देन आंसर इज डी। ओके चलो, डाउट पूछो अब इसमें। क्या क्या डाउट है इसमें? यस शिवा, श्रेया, सुमन, क्लियर है आपको ये? पवनीत? सर ये सेकंड वाली कंडीशन तो फुलफिल नहीं हो रही ना सर, देखिए ना, ये क्यू एक 2 है, 3 है, 4 है, फिर नीचे वाले में 2 + 3 + 5, ये इसमें 3 भी है, एंड 8 है, 7 एंड 6 है, सॉरी तो सॉरी 7 हो सॉरी, जाएगा ना। ये वाली कंडीशन मैंने उल्टी लिखी है, ठीक है। ये 1, अच्छा कौन सी बोल रहे हो? क्या बोल रहे हो? वापस एक बार बोलो शिवा, कौन सी वाली? ये सेकंड कंडीशन सर, द नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ क्यू इज 6। यस। तो उसमें सर ये क्यू देखिए ना, क्यू की 7 कंडीशन है, एक 2 है, एक 3 है, एक 4 है, और उसके नीचे वाला जो आपने मिस कर दिया 3 वाला। 3 रिपीट हो रहा है ना शिवा? ओके, मतलब रिपीटिंग वाले को कंसीडर नहीं करना है सर। हाँ, पॉसिबल वैल्यूज बोला है ना उन्होंने, ओके। वैल्यू बोला है ना। वैल्यू तो एक ही होगी, इधर 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी। इसके लिए मैंने यहाँ पे 3 नहीं लिया है, और 2 भी नहीं। तो ऐसे 1 तो देखो ना, तो 1 1 2 3 3 बार हो जाता, 3 2 बार हो जाता, राइट? क्लियर है? यस सर। ओके, बाकियों को देखो, इसमें ना और थोड़ा एक दिमाग लगाना है हमें, कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है ना कि पॉसिबल वैल्यूज, देखो यहाँ पे कुछ एक्सट्रीम है क्या, कि ओनली वैल्यूज, ओनली 5 वैल्यूज, ऐसा कुछ लिखा है? नहीं। तो जब भी ऐसे इक्वेशन आते हैं ना, कि जहाँ पे पॉसिबिलिटी या फिर कैन वाली सिचुएशन आती है, और वहाँ पे कोई ओनली की स्टेटमेंट नहीं रहती, तो ये सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली बोथ 1 और 2 मार देना है आपको, ठीक है, क्योंकि पॉसिबल होगा ही। देखो अब उन्होंने बोला है कि द पॉसिबल वैल्यू ऑफ पी इज 4। अगर ये स्टेटमेंट होता तो ये स्टेटमेंट सही है या गलत है? ये बताओ मुझे। अगर ये स्टेटमेंट होता द नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यू ऑफ पी इज 4, तो 4 इज, 4 वैल्यूज भी पॉसिबल है ना, पॉसिबल ऐसा थोड़ी पॉसिबल नहीं है, तो ये वाली स्टेटमेंट भी सही होती। अगर ओनली 4 बोलते देन फिर अलग हो जाता स्टेटमेंट, फिर इतना सॉल्व करने की जरूरत पड़ती है हमें, राइट? यस सर। ओके चलो फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, ये वाला सॉल्व करते हैं। आपको करना है या फिर मैं ही कर दूं? ट्राई करना है या फिर मैं ही कर दूं सारे क्वेश्चंस? सर ट्राई करने दीजिए। अच्छा चलो ट्राई कर लो।
चलो होपफुली आप आधा क्वेश्चन तो सॉल्व किए होंगे। मैं एक बार ट्राई करता हूँ, ठीक है। देखो क्या दिया है, ए बी एंड सी डी आर 2 डिजिट नंबर, मल्टीप्लाइंग ए बी विथ सी डी गिव्स 3 डिजिट नंबर डी ई एफ। मतलब ए बी इंटू सी डी मुझे डी ई एफ दे रहा है। एडिंग डी एफ टू अनदर 3 डिजिट नंबर जी एच आई गिव्स 7975 डी ई एफ, ओके, प्लस जी एच आई गिव्स 9 गिव्स 975। अब बोला गया कि फर्दर ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे आर डिस्टिंक्ट डिजिट, मतलब सब अलग है। ई इज इक्वल टू 0, एक कंडीशन भी रखी, ई इज इक्वल टू 0 एंड एफ इज इक्वल टू 8। चलो अब ट्राई करता हूं मैं, इतनी कंडीशन है मेरे पास, राइट। अब देखो एफ मुझे 8 दिया है, अब यहाँ पे कितना चाहिए मुझे 5, मतलब मुझे कितना चाहिए रहेगा 7, 7 + 7 14 एंड 15, 1 कैरी हो गया। अब देखो e इज इक्वल टू 0 बोला है मुझे, मतलब h कितना चाहिए मुझे 6 चाहिए, तब जाके मेरा 7 हो जाएगा ना, देन हो गया 7। एंड d एंड g कितना 5 एंड 4, या फिर 4 एंड 5, कुछ भी कर सकता हूं। यहां तक क्लियर है, ओके। अब सेकेंड कंडीशन क्या दे रखी है मुझे, ए बी इंटू सी डी इज इक्वल टू डी ई एफ। अब देखो यहां पे लिखता हूं मैं ए बी सी डी ई एफ जी एच एंड आई। अब मुझे क्या क्या मिला, अब मुझे मिला डी मिला 5, ई मिला 0, एफ इज इक्वल टू 8, जी इज इक्वल टू 4, एच इज इक्वल टू 6 एंड आई इज इक्वल टू 7, ओके। अब देखो डी मैंने यहां पे 5 ले लिया, ओके, और मुझे क्या चाहिए अभी, डी ई एफ कितना है मेरा 508। अब सोचने की बात यह है यहां पे, ओके, 5 के टेबल में 8 तो कभी नहीं आएगा, तो जो मैंने यहां पे जो वैल्यूज ली थी डी एंड जी की, वो मुझे वापस इंटरचेंज करनी पड़ेगी। मतलब मुझे डी को 4 लेना पड़ेगा एंड जी को 5, तो यहां पे भी मेरी वैल्यूज चेंज हो जाएगी। डी को मुझे 4 लेना पड़ेगा एंड जी को 5। अब देखो यहां पे मैंने इसको 4 ले लिया, अब 4 लेने के बाद 4 के टेबल में 8 आता है क्या, 4 1 4, 4 2 8, राइट। तो 4 2 8 आता है, बट मुझे कुछ कैरी फॉरवर्ड भी चाहिए। सर आपकी फोटो आ रही है उसके सामने, दिख नहीं रहा। अच्छा सॉरी सॉरी, एक मिनट एक मिनट। अब दिख रहा है, देखो यस सर। यहां पे मैंने क्या किया, यहां तक क्लियर है आपका, डी और जी को वैल्यू क्यों मुझे इंटरचेंज करने पड़े, यस यस सर। ओके। चलो फिर आगे बताता हूं मैं। अब देखो मुझे क्या चाहिए 408, राइट। अब ये 408 कहां से आया, डी ई एफ की वैल्यू आ गई। अब मुझे यहाँ पे बी एंड डी की कुछ ऐसी वैल्यू चाहिए जो मुझे यहाँ पे 8 दे दे, तो मैं यहाँ पे 7 ले लेता हूँ, ठीक है। 4 7 28, 2 हो गया आगे, यहाँ पे ये आ गया। अब देखो अब मुझे कोई ऐसी वैल्यू चाहिए जो कि मुझे कुछ, देखो ट्राई करते हैं। अब क्या हो गया, बी की वैल्यू आ गई 7, क्या हो गया, रिपीटेशन। हाँ रिपीटेशन होगी, बी भी 7 आ गई, आई राइट। भी 7। बी भी 7 आ गई एंड आई भी 7 आ गई, राइट। यहाँ पे एक मिनट, 8 7 15 1 2 3, ओके एट, ओके ओके ओके, वेट वेट वेट, यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है, एक मिनट। यहाँ पे मैंने 7 कर ली, बी की वैल्यू हटा दी, यहाँ पे 2 रख दी, ओके। 4 2 8 कर दिया, एंड यहाँ के 2, यहाँ कैरी फॉरवर्ड कुछ नहीं होगा,
देन ए एंड डी, देन 7 हो गई, डी की वैल्यू 2 हो गई, बी की वैल्यू, देन क्या क्या बचा मेरा, 1 बचा, 2, 3 बचा, 4, 5, 6, 7, 8, 0 हो गई। अब 1 एंड 3, अब मुझे बताना है कि यहाँ पर अगर मैं 3 कर लूँ, 3 4 जा 12, यहाँ पे 0 आ जाएगा। देन बी, ठीक है, बी की वैल्यू तो 2 है, 2 1 जा 2, तो ये वैल्यू नहीं लग रही यहाँ पे, तो थोड़ा इंटरचेंज करके देखता हूँ। ए बी इंटू सी डी, ओके, ए बी इंटू सी डी, यस सर आ गया। अगर 1 को ए रखेंगे और सी को 3 तो आंसर आ जाएगा। अच्छा चलो देखते हैं फिर। बी को क्या रखा था हमने, डी, डी टू तो टू डी तो अपना 4 है, राइट, हाँ और ये बी को क्या रखा था, 2 रखा था, टू ठीक है। वन को, ए को 1 रखते और सी को सी 3 को रखते। 3। 2 4 जा 8, 1 4 जा 4, 0, 2 3 जा 6 एंड 1 3 जा 3, 8, ये 10, ये आ गया 408। तो ए बी सी की वैल्यू क्या आ गई हमारी 1, सी की वैल्यू 3, क्या हो गया 5 एंड 6 आ गया, ठीक है, क्लियर है ये वाला सम। नो सर, सर बताओ एक बार यस वापस सर यस रिपीट सर। करो। कहाँ से शिवा, कहाँ से रिपीट करूं। ये सर जो डी एफ वाला हम लोगों ने 5 and 4 किया था ना, हम्म, उसके बाद ये मल्टीप्लिकेशन जो किया उसके बाद से अच्छा सर। चलो देखो, पहले हमने डी और जी की वैल्यू क्या पकड़ी थी, 5 एंड 4 पकड़ी थी, राइट। यस तो मेरा ए बी इंटू सी डी, तो मुझे कितना चाहिए, 408, सॉरी 508, ठीक है, क्योंकि डी की वैल्यू मैंने 5 पकड़ी थी ना। अब देखो, अगर यहाँ के डी की वैल्यू 5 है तो 5 के टेबल में कभी 8 आएगा क्या यूनिट डिजिट पे, यस शिवा बताओ। 5 के टेबल में यूनिट डिजिट पे कभी 8 आएगा क्या, 5 के टेबल में इधर 5 आएगा कि 5 आएगा सर, 0 आएगा, राइट। 0 आएगा। तो ये वैल्यू मुझे वापस चेंज करनी पड़ेगी, तो मैं यहाँ पे 4 कर देता हूँ, तो ये भी 4 हो जाएगी। अब देखो, अब मैंने ये वैल्यूज है ना, क्योंकि बहुत सारे वैल्यूज है तो मैंने लिख के रखे, और मैंने देखे कि मैंने कौन से 3 वैल्यूज नहीं लिखे हैं, तो उसमें क्या है मेरा, उसमें मेरा 1 2 एंड 3, राइट। एबीसी की वैल्यूज 1 2 3 नहीं लिखी है। अब मैं कुछ ऐसा करूंगा कि मुझे इधर यहाँ पे मैं 3 लिखूंगा ना, ठीक है, 3 के टेबल में 8 आता है, 4 के देखो यहाँ पे 4 है, अब मैं 4 के टेबल में देखूंगा, 4 1 4, 4 2 8, तो यहाँ पे 2 लिख लिया मैंने, यहाँ पे 8 आ गया मेरा, देखो 4 2 8। अब मुझे 1 एंड ए और सी की वैल्यू चाहिए, 1 और 2 में दोनों में से एक है, तो वो ही मैंने ट्रायल एरर किया, तो जो मैंने पहले वैल्यू ली थी इसको, सॉरी 1 एंड 3, तो यहाँ पे पहले मैंने इसको 3 लिया था तब मेरा नहीं आया, बट जब मैंने वापस 1 लिया तब आया, तो 1 4 जा 4, देखो ए एंड 4, 1 4 जा 4, 0 2 3 जा 6 एंड 1 3 जा 3, 408 आ गया। नहीं क्लियर है अभी भी, हो गया सर। हो गया ना, सबको हो गया क्लियर। चलो फिर, यस सर। ओके पवनीत श्रेया, अब बताइए, आप कुछ बता नहीं रहे हो, क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा है। श्रेया पवनीत सो गए, अच्छा ओके चलो गुड, ये वाला करते हैं, ठीक है, ये वाला ट्राई करो, अब ये वाला ट्राई करो।
ओके, अंकुश को डी आया, गुड। चलो देखते हैं। ओके, क्या लिखा है? इज P ग्रेटर देन Q? पूछा गया है क्वेश्चन, इज P ग्रेटर देन Q? बस इतना ही पता करना है। स्टेटमेंट 1, P इंटू क्यू इज ग्रेटर देन 0, मतलब क्या P इंटू क्यू इज ग्रेटर देन 0? ओके, नो इशू। अब क्या बोला है कि P स्क्वायर इज ग्रेटर देन Q स्क्वायर, P स्क्वायर इज ग्रेटर देन Q स्क्वायर। ओके, ये सेकंड स्टेटमेंट है। अब देखो, अब बोला यहाँ पे कुछ P एंड Q आर इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स, फ्रैक्शन, होल नंबर, नेचुरल नंबर, कुछ नहीं बोला है। मतलब मैं P एंड Q को कुछ भी अज्यूम कर सकता हूँ। अब मुझे यहाँ पे बोला है P एंड Q इज ग्रेटर देन 0, मतलब ऑब्वियसली मेरा 0 तो नहीं होगा, ये P और Q में से कुछ भी 0 नहीं होगा ना, आइदर ये 1 होगा और ये 2 होगा, राइट? तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो मेरी क्लियर है, ठीक है। पूरा क्वेश्चन होने दो, फिर उसके बाद डाउट पूछे लूंगा मैं, ठीक है। 1 एंड 2 ये हो सकता है, या फिर 2 एंड 3 कुछ भी हो सकता है, फर्स्ट स्टेटमेंट। देन यहाँ पे मैं वापस कर लूँ कि यहाँ पे अगर मैं इसको 2 कर लूँ, 2 स्क्वायर एंड 1 स्क्वायर, तो P स्क्वायर इज इक्वल टू Q स्क्वायर ही आएगा। और क्या हो सकता है? 0 तो नहीं ले सकता मैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे तो 0 नहीं है ना, राइट? यहाँ पे 0 नहीं है, तो फिर मैं और क्या कर सकता हूँ इसको, और मैं 3 स्क्वायर एंड 2 स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि सेकंड कंडीशन तो यही बोली है ना कि P स्क्वायर इज ग्रेटर देन Q स्क्वायर, मतलब ये वाली कंडीशन भी सही हो रही है, एंड ये वाली कंडीशन से भी हमें पता लग रहा है P इज ग्रेटर देन Q। ओके, इतना क्लियर है? मुझे बताओ, इतना समझ में आया? यस? यस सर। ओके, बट यहाँ पे इशू क्या है पता है सुमन? यहाँ पे जो इशू है ना, यहाँ पे बोला है कि पॉजिटिव इंटीजर्स बोला है क्या? पॉजिटिव इंटीजर्स नहीं बोला है, तो मैं सेकेंड इटरेशन में ट्राई करता हूँ। P को -1 लेता हूँ, Q को -2 लेता हूँ, ठीक है। देन P को -1 लूंगा, तो -1 इंटू -2 कितना हो जाता है? 2 इज ग्रेटर देन Q। आ गया? फर्स्ट स्टेटमेंट फुलफिल हो गई। अब देखो सेकंड स्टेटमेंट, P स्क्वायर इज ग्रेटर देन Q स्क्वायर। उन्होंने बोला है कि P स्क्वायर इज ग्रेटर देन Q स्क्वायर। अब मैं उसको -1 लूंगा, ठीक है। -1 स्क्वायर इज इक्वल टू Q स्क्वायर, मतलब -2 स्क्वायर लूंगा मैं, ठीक है। -2 स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या आ गया? 1, ये 4, ये नहीं हो रही, तो यहाँ पे मैं 2 लेता हूँ, यहाँ पे 1 लेता हूँ। ओके, यहाँ पे मैं 2 लेता हूँ, यहाँ पे मैं 1 लेता हूँ। अब देखो, अब यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे हो रहा है P ग्रेटर है, ओके, एंड यहाँ पे हो रहा है Q ग्रेटर है, सॉरी, यहाँ पे हो रहा है P ग्रेटर है और यहाँ पे हो रहा है Q ग्रेटर है, ठीक है। तो अगर ऐसे वे में जाएंगे हम लोग, तो ऑब्वियसली हमें पता नहीं चल रहा है, तो इसकी वजह से D इज द करेक्ट आंसर। ओके, D क्यों करेक्ट है? डाउट है शिवा इसमें? नो सर, हो गया सर। हो गया ना? चलो फिर आगे यस। बढ़ते हैं।
ये वाले जो क्वेश्चंस होते हैं ना इजी होते हैं करने के लिए, बस हमें पता होना चाहिए, वैल्यूज नहीं चाहिए, बस हमें पता होना चाहिए हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते, बस इतना ही है। वापस ऐसे ही एक क्वेश्चन आ गया स्टेटमेंट वाले, ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन लगते टफ है बट होते इजी है करने के लिए, क्योंकि इसमें हमें सोल्यूशन निकालना नहीं पड़ता। ठीक है, ये वाला ट्राई करते हैं अभी। चलो सॉल्व करता हूँ मैं। देखो क्या गिवन है, क्वेश्चन क्या है, इस p+q माइनस आर इज ग्रेटर देन p-q+r, ये क्वेश्चन है। अब स्टेटमेंट क्या दे रखी है, p-q इज पॉजिटिव एंड सेकेंड स्टेटमेंट है p-r इज नेगेटिव। अब मुझे फर्स्ट स्टेटमेंट से ये पता लग रहा है p-q जो पॉजिटिव है, मतलब मेरा p बड़ा है ना यहाँ पे, देन p इज ग्रेटर देन q। एंड सेकेंड स्टेटमेंट से क्या लग रहा है मुझे, p-r इज नेगेटिव, मतलब r मेरा p से भी बड़ा है। तो ये मुझे एक कंडीशन मिल गई, दोनों को मिला के कंडीशन मिली है, सिंगल से कंडीशन नहीं मिली। ओके, अब मैं देखूंगा कि दोनों को मिला के मुझे क्वेश्चन आ रहा है क्या। अगर मैं यहाँ पे p+q-r करूंगा, ठीक है, देन p+q जो आएगा मेरा, ठीक है, एक बड़ा नंबर आएगा, ठीक है, बिगर नंबर, ठीक है, बिगर नंबर आ जाएगा यहाँ पे। और जब मैं उसको r के साथ माइनस करूंगा तो दोनों के मिला के मुझे एक स्मॉलर नंबर मिलेगा, ठीक है, क्योंकि r भी बड़ा नंबर है। ओके, एंड मेरा सेकंड क्या था, p-q+r। अब मैं जब p-r करूंगा तब मुझे एक स्मॉलर नंबर मिलेगा, प्लस r करूंगा मैं तो दोनों को मिला के इससे तो बड़ा ही होगा ना ये, क्योंकि r तो मेरा बड़ा है। तो मुझे क्या मिला, ठीक है, तो मुझे मिला कि ये वाली टर्म बड़ी है, ठीक है, p-r+q। एग्जाम्पल कर लेते, इसको मैं 8 लेता हूं, इसको 6 लेता हूं और इसको मैं 5 लेता हूं। ओके, अब देखो p+q 6 + 5 - r कितना हो जाता है,
r कितना है 8 है, ये 11 माइनस 8 3। अब क्या है 6 माइनस 5 प्लस 8, ये 1 प्लस 8, ये हो गया 9। क्या बड़ा है मेरा, ये वाली बड़ी है ना। देन पी क्यू आर आर एंड पी क्यू आर एंड इंटीजर्स बोला है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है ग्रेटर देन, क्या हो गया फिर इसका आंसर कि द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय यूजिंग, ये नहीं है। तो क्वेश्चन कैन बी आंसर यूजिंग बोथ द स्टेटमेंट बट कैन नॉट आंसर यूजिंग आइदर स्टेटमेंट अलोन। हो गया सी। क्लियर है ये, क्योंकि ये जो कंडीशन मिली थी ना, कंडीशन दोनों स्टेटमेंट को पकड़ के मिली थी ना, इसके वजह से इसका आंसर सी है। यस, क्लियर है। यस सर। सर यहाँ पे नंबर इंटीजर्स है तो उसका तो हमने कुछ यूज ही नहीं किया। नंबर्स है ना, तो माइनस उन्होंने पहले से माइनस साइन दे दी थी। अच्छा, एक मिनट ना, ओके क्लियर है ये क्लियर है। इसमें इसमें कुछ डाउट है? यस सर। यस बता। सर इस कंडीशन की जरूरत थी, मतलब बिना इसके भी नहीं बिना इसके नहीं हो सकता था ये। देखो अगर कंडीशन की ज़रूरत होती तो हमें कैसे पता चलता कौन सा नंबर बड़ा है या छोटा है। ये कंडीशन की वजह से मुझे पता चला ना कि मैं इसको p को 5 ले सकता हूँ, p को 6 ले सकता हूँ, q को 5 ले सकता हूँ एंड r को 8 ले सकता हूँ। सही बात है। ओके सर। कंडीशन की बिना मुझे पता ही नहीं चलता। यस सर। ओके सर। ओके ठीक है। यस सर। ओके चलो अब देखो, हमने कौन से कितनी छोटी सी कंसेप्ट करी थी कल, ठीक है, मतलब लास्ट लेक्चर में। उसमें से पिछले बार हमने 2 क्वेश्चन करे थे एंड ये थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7 एंड 8, कितने क्वेश्चन आए? 8 क्वेश्चन, ठीक है। अब ये 8 क्वेश्चन आए, हमें कितने सिंपल टॉपिक से 8 क्वेश्चन आए, बट हमारा दिमाग नहीं चलता तब। क्यों नहीं चलता? क्योंकि हम लोग ने प्रीवियस ईयर की कभी प्रैक्टिस किए नहीं ठीक से कि इसको सॉल्व कैसे करते हैं, ठीक है। तो अगर ये वे में आप सोचोगे ना तो लिटरली आप बता रहा हूँ, चलो 6 में से एटलीस्ट 3 से 4 तो होंगे एग्जाम में, 6 के 6 नहीं होंगे, 3 से 4 तो हो ही जाएंगे ना, बस इतने से सिंपल टॉपिक से, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करो, 2022 के अभी हम लोग एग्जांपल लेंगे। एक मिनट, हाँ स्टेटमेंट वाला ही है ये भी, ये सॉल्व करो। क्या लिखा है क्वेश्चन, इज x इज एन इंटीजर,
इंटीजर मतलब क्या होता है? इंटीजर मतलब एक तो पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, एक जीरो इंटीजर होता है, एक नेगेटिव इंटीजर होता है। तो मेरा कुछ भी हो सकता है, ठीक है। मुझे बस पूछा है कि इंटीजर है क्या। अब इंटीजर मतलब क्या होता है? एक तो होता है रैशनल नंबर, रैशनल नंबर में इंटीजर, और एक होता है फ्रैक्शन, ठीक है। उन्होंने पूछा है इंटीजर मतलब क्या, -1, -2, -3, 0, 1, 2, 3, ये पूछा है, सिंपल है। फ्रैक्शन कैसे होता है? p/q के फॉर्म में, बट वो कैसा होता है? 3/4, 5/6 ऐसा होता है। उन्होंने पूछा x इज एन इंटीजर। चलो मैं देखता हूँ। x/3 इज नॉट एन इंटीजर, मतलब क्या बोला? स्टेटमेंट 1 बोलती है x/3 इज नॉट एन इंटीजर, तो मैंने अज्यूम कर लिया x इज 2, तो मेरा 2/3 हो जाएगा, तो ये इंटीजर नहीं है, ये फ्रैक्शन है। सेकंड देखूंगा, 3x इज एन इंटीजर, मतलब 2 इंटू 3 6, 6 इज एन इंटीजर, ओके। मतलब मेरे दोनों स्टेटमेंट फुलफिल हो रहे हैं। व्हाट इफ उन्होंने पूछा x एज एन इंटीजर, अब मैं इसको ये कर लेता हूँ, ठीक है। इसको मैं कुछ और अज्यूम कर लेता हूँ। इसको क्या कर सकते हो और अज्यूम, बताओ मुझे, ठीक है। मैं अज्यूम करता हूँ कि x को 3, ये मेरी सेकंड केस हो जाएगी, केस 2। x को 3 अज्यूम कर लेता हूँ। x को जब मैं 3 अज्यूम करूंगा तो 3/3 हो जाएगा, मतलब 1, ये हो गया इंटीजर। 3 इंटू 3 9, तो दोनों भी इंटीजर। यहां पे स्टेटमेंट बोला है x/3 इज नॉट एन इंटीजर, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा कि बोथ स्टेटमेंट 1 एंड बोथ स्टेटमेंट 2 आर नॉट सफिशिएंट टू आंसर दिस क्वेश्चन, क्योंकि मेरे दोनों टाइम कंडीशन फुलफिल हो रही है। यस शिवा, श्रेया, सुमन, पवनीत, ये वाला पॉइंट क्लियर है आपको कि इसका आंसर कैसे आया? दो केसेस कैसे लिए हमने इसमें? नॉट अंडरस्टूड, ओके चलो, ओके अंकुश। यस सुमन बताइए। यस सर, एक बार और रिपीट कर दीजिए। जरूर दोबारा जरूर बताओ। जरूर। ठीक है, देखो इंटीजर्स होते क्या है? इंटीजर्स होते -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, ये होते इंटीजर्स। और एक होता है फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस कैसे होते हैं? 2/3, ओके, 4/5, या फिर 5/4, ये होता है फ्रैक्शंस, ओके। उन्होंने क्या पूछा है? इज x इज एन इंटीजर, तो मैं केस 1 लेता हूं। केस 1 की स्टेटमेंट बोलती है कि x/3 इज एन इंटीजर। केस 1 में मैं x को 2 अज्यूम कर लेता हूं, ठीक है। x/3 इज नॉट एन इंटीजर, मतलब 2/3 इज नॉट एन इंटीजर, ये मेरी केस फुलफिल हो रही है। सेकंड बोला है 3 इंटू एक्स इज एन इंटीजर, ये भी फुलफिल हो रही है, सही है। तो केस 1 से मुझे लग रहा है कि x इज एन इंटीजर। अब मैं बोलता हूं, केस 2 लेता हूं, x को मैं 3 लेता हूं, ठीक है। x/3 इज नॉट एन इंटीजर, स्टेटमेंट 1, x/3 इज नॉट एन इंटीजर। क्या कर सकते हैं? 3/x, सॉरी 3/3 कितना आता है? 1 आता है, तो ये इंटीजर हो जाता है। तो ये वाली स्टेटमेंट मेरी फुलफिल नहीं हो रही है, राइट। बट मुझे क्या करना है, ठीक है। अब और क्या कर सकते, सॉरी, हाँ, x/3 इज नॉट इंटीजर, तो 3 वाली केस तो मेरी आएगी नहीं यहाँ पे। क्यों? क्योंकि ये इंटीजर नहीं है, तो पहली स्टेटमेंट ही गलत है। क्लियर है? यहां तक क्लियर है? यस सर, यस सर। यस ओके, सर। तो इसके वजह से देखो समझ में आ रहा है कि x इंटीजर है क्या यहाँ पे? बताओ मुझे।
सर नहीं आ रहा है, वो चेंज हो रहा है ना बार बार, तो वैसे यस, फुलफिल नहीं हो रही है सर। नहीं हो रही है, तो स्टेटमेंट बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर नॉट सफिशिएंट टू आंसर दिस क्वेश्चन। ओके, यस सर। ओके फिर सर अभी तो यहाँ पे बहुत आसान लग रहा है करने में, लेकिन जब पेपर होता है तो हमसे क्यों नहीं हो रहा, आप बताते हैं। क्योंकि शिवा प्रैक्टिस नहीं होती ना। देखो प्रैक्टिस जैसे दिमाग में नंबर्स दौड़ने लग जाएंगे, जैसे ना अभी मैंने एक कंडीशन बोली ना कि जैसे हम लोग ने वो वाला क्या था बताया, क्या टीटी वाला, टीटी जीरो, राइट। तब तुमने, तुम्हारे पास गिवन क्या था, गिवन जीरो था, गिवन के ऊपर तुमने पूरा खेल किया उस पर, ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन और था, ए बी सी इंटू डी 37 डी, तुम्हारे पास कौन सा नंबर गिवन है, 37। हम लोग ये सोचते हैं क्या, अब तुम्हें पता चल गया ना कि सोचना कैसे है। एक बार तुम्हें पता चल गया सोचना इस डायरेक्शन में है, तो क्वेश्चन बहुत जल्दी सॉल्व हो जाते हैं। सही बात है अंकुश, आपको समझ में आ गया ये क्वेश्चन? चलो और एक कंडीशन लेता हूं मैं, ठीक है। और एक कंडीशन लेता हूं कि, ठीक है, और एक कंडीशन क्या लेता हूं मैं, x इज इक्वल टू 1/3, ठीक है। x इज इक्वल टू 1/3 कंडीशन लेता हूं, तो x इज इक्वल टू 1/3, 1/3 इंटू 3, ओके, इज इक्वल टू 1/9। तो ये स्टेटमेंट कंडीशन हो रही है, इज नॉट एन इंटीजर वाली फुलफिल, ये हो रही है। देन सेकंड देखता हूं, 3 इंटू एक्स इज एन इंटीजर, 1/3 इंटू 3 1, ये इंटीजर है, ये भी कंडीशन फुलफिल हो रही है, ये भी कंडीशन फुलफिल हो रही है। बट ये जो 1/3 इंटीजर है क्या, 1/3 इज नॉट एन इंटीजर, बट यहां पे 2 इज एन इंटीजर, राइट। तो इसके लिए ये वापस सेम डी आ जाएगा। ओके, क्लियर है ये? यस सर। ओके चलो फिर अब ये वाला करते हैं, ये थोड़ा अलग है, इसमें थोड़ा सा एलसीएम का यूज करना है हमें, ठीक है। चलो ये करो, ये जो नंबर सिस्टम का टॉपिक है ना, यही थोड़ा बड़ा है, इसमें तो हम लोग आराम से टाइम लेके करेंगे, ओके। आराम से टाइम लेके थोड़ा 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 करके सॉल्व करेंगे इसको हम लोग, क्योंकि कंसेप्ट इसके बहुत कम होता है, बट इसके जो सॉल्व करने का तरीका होता है ना, बस वो आना चाहिए हमें। एक बार वो क्लियर हो गया ना, तो बाकी की चीज़ें काफ़ी काफ़ी अच्छे से अब एग्जाम में कर लोगे। एटलीस्ट 25 में से 10 क्वेश्चन तो आप कर ही लोगे आराम से, अगर अच्छे से PYQ जो हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं वो करके जाओगे तो। देखो इसको सिंपल वे में कैसे करना है मैं बताता हूँ। पर्सन X want to distribute some pens among 6 children A B C D E F. Suppose A get twice the number of pens by received by B. A को कितने मिले, twice of B, thrice the times of C, ठीक है। फिर बोला है 4 times of D, 5 times of E, and 6 times of F. अब बोला है कि what is the minimum number of pens X should buy so that the number of pens should be one get in an even number. Okay.
तो जब भी ऐसे ऐसे नंबर दिखे ना तुम्हें 1 2 3 4 लाया ऐसे कुछ ऐसे सीक्वेंस में दिखे ना, इसका डायरेक्टली एलसीएम निकालो। देन मैं 1 2 3 4 का 1 2 3 4 5 6 इसका एलसीएम निकालूंगा। एलसीएम निकालने आता है आप सबको, या फिर मैं एक बार बता दूं? मुझे बताओ, एलसीएम निकालने आता है या फिर एक बार बता दूं एलसीएम कैसे निकालते हैं? बताओ मुझे कि एलसीएम निकालने आता है सर? यस सर आता है। ओके चलो, फिर भी मैं एक बार दिखाई देता हूँ ना, अगर किसी को नहीं आता होगा तो। 1 2 3 4 5 6, तो मैं क्या करूँगा ना, टू के टेबल में देखूंगा, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, ये नीचे ऐसे एज इट इज़ लिखूंगा। देन 2 1 ज़ा 2, देन यहाँ देखूंगा 3 5 एंड 3 बचा, 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3 एंड 5 1 ज़ा 5। अब तीनों सबको मल्टीप्लाई करूंगा, कितना आ जाएगा मुझे? 60 आ जाएगा। देन मेरा एलसीएम 60 आ गया, तो ए को 60 मिलेगा, बी को कितना मिलेगा? 2 से डिवाइड करूंगा उसको मैं 30, क्योंकि 2 टाइम्स बोला है ना, ए को ज़्यादा मिलेगा। 30 के बाद कितना आ जाएगा? 15, ओके सॉरी 20 के बाद यहाँ पे 15 एंड देन 12 एंड देन 10। अब यहाँ पे एक कंडीशन बोली है कि सबको इवन नंबर में चाहिए, बट 15 इज नॉट एन इवन नंबर, इट इज एन ऑड नंबर। तो मैं क्या करूँगा, इसको मल्टीप्लाई करता हूँ 2 से। अगर इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो सबको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 120 कितना हो जाएगा? 60, 40, 30, 24 एंड 20, सबको ऐड करो, कितना हो जाता है? 180, 70 प्लस 90 प्लस 24, ये हो गया 4, ये 10, ये 19, 294। आ गया आंसर? सिंपल है। सर एक बार लास्ट स्टेप समझा दीजिए दोबारा। कौन सी वाली? 120 से। देखो क्या बोला है यहाँ पे, इवन नंबर चाहिए ना, कि सबको बोला है कि सबको इवन नंबर ऑफ पेन चाहिए। 15 इवन है क्या? यस सर। 15, नहीं सर। 15 इवन नहीं है, तो मैं नो सर। तो इसको मैं डायरेक्टली 20 नहीं कर सकता, राइट? क्योंकि मुझे सबका एलसीएम सेम चाहिए। तो इसको अगर मैं 2 से इंटू करूंगा तो सबको 2 से इंटू करना पड़ेगा मुझे, यस सर। ठीक है? तो इन सबका एलसीएम 120 भी आता है ना, सेकंड लिस्ट नंबर, ठीक है? तो देन इसके लिए यस मैंने सर। इसको 2 किया, इसको 2 से इंटू किया, 15 इंटू 2। देन यहाँ पे मुझे 120, 60, 40, 30, 24 एंड 20 आया, ठीक है? बस सबको मैं ऐड करूंगा, हो गया मेरा आंसर। यस सर। सब ओके। क्लियर है ये? यस सर। ओके चलो, व्हाट अबाउट अदर्स? शिवा आ गया सर, आ गया सर। आ गया ना, चलो ठीक है। Yes. सर इसको ऐड क्यों किया गया? क्योंकि उन्होंने बोला है ना, उन्होंने पूछा है, देखो उन्होंने क्या पूछा है कि व्हाट द मिनिमम नंबर ऑफ पेन एक्स शुड बाय। तो इतने ही पेन वो बाय करेंगे ना सबको, अगर उतने नंबर इसमें मिलेंगे। यस सर यस। क्योंकि ए को कितने नंबर पेन 120, ए के पास 120 है, तो बी के पास कितने होने चाहिए? 60 ही होंगे ना, क्योंकि ए के पास ट्वाइस एस बी है एंड थ्राइस एस सी है। तो देखो यस सर यस। सही है, 40 इंटू 3 करूंगा 120, देन थ्राइस एफ 3 हो गया। चलो ये वाला करते हैं।
चलो देखते हैं क्या है. लेट p be a 2-digit number and q be a number consisting of the same digit written in reverse order. मतलब क्या, p q रहेगा, सॉरी p p अगर एक नंबर रहेगा, p इज अ 2-digit नंबर, समझो a and b, एंड q इज अ नंबर कंसिस्टिंग ऑफ सेम डिजिट रिटर्न इन द रिवर्स ऑर्डर. तो q क्या होगा, p और a, और दोनों को मिला के मुझे कितनी चाहिए, क्या चाहिए, p इंटू क्यू क्या आ रहा है, 2430. अब देखो इतना क्लियर है, ए बी और बी ए दोनों के मिला के मुझे 2430 चाहिए, 2430. अब मैं देखूंगा कि कौन से ऐसे दो टर्म है कि जीरो कौन से टेबल में आते हैं. वन के टेबल, टू के टेबल में आते हैं. टू के टेबल में कब आते हैं, ठीक है, टू के टेबल में 5 एंड 2. ओके, अगर मैं 5 एंड 2 इंटू 2 और 5 करूंगा, ठीक है, सबसे पहले तो मैं कौन से टेबल में जीरो आते हैं पहले वो निकालता हूँ. फिर 3 के टेबल में नहीं आता, 4 5 20. 5 के टेबल में, 5 के टेबल में बहुत सारे बट आगे भी आ जाएंगे, 6 5 जा. फिर उसके बाद 7 नहीं आता, 8 के टेबल में 8 5 जा 40. फिर 9 के टेबल में नहीं आता. अब देखो, अब मैं देखता हूँ 52 इंटू 25 करूंगा मैं, 52 इंटू 25 करूंगा तो मुझे क्या आता है, 2 5 जा 10, 1 5 जा 2 5 जा 25, 26 0, 2 2 जा 4, 5 2 जा 10, 4 10 3 1303. ये नंबर नहीं चाहिए मुझे. अब क्या है मेरा, 4 और 5, 45 इंटू 54. सही बात है. अब मैं क्या करूंगा, 5 4 जा 20, 4 4 जा 16 17 18, 0 5 5 जा 25, 4 5 जा 20 22, 0 3 4 2. आ गया नंबर, बताओ मुझे, नंबर आ गया. यस सर. तो इसका आंसर क्या होगा, डिफरेंस होगा 9. यस. क्योंकि क्या होगा ना कि कुछ बोलेंगे कि 45, हाँ 45 नंबर दिख रहा है 45 मार्क कर दो. नहीं, उन्होंने क्या पूछा पहले ये देखना है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देम. 54 माइनस 45 इज इक्वल टू 9. शिवा कैसे किया, समझा ये. यस सर, मैं उसको सॉल्व कर रहा था अभी, बस वही. अच्छा, क्यों ऐसा 54 ही क्यों लिया हमने, क्योंकि जीरो हमें जो हमारे पास नंबर मिलता है ना, हम उसको पकड़ के सॉल्व करेंगे, राइट. यस सर. ये तू ये लाइक ये जो टेक्निक है ना, हमें ये फॉलो करनी पड़ेगी, तब जाके वो एग्जाम में भी हमारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे आराम से. ठीक है, किसी को डाउट है इस क्वेश्चन में. ओके चलो फिर, इजी क्वेश्चन, ये तो आना ही चाहिए, ऑब्वियसली आएगा भी. इसको मैं ही सॉल्व कर देता हूं, नहीं तो आप कर लो, चलो कोई नहीं, आप कर लो सॉल्व. आ गया आंसर इसका.
कर रहे हो इसको सॉल्व? चलो मैं ही कर देता हूँ। देखो क्या लिखा है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट टू टू नेचुरल नंबर्स p एंड q सच दैट p इज अ प्राइम नंबर। p इज अ प्राइम नंबर मतलब p क्या होगा, 1 तो नहीं होगा, 2, p क्या होगा 2 3 5 7 11 13 एंड q इज अ कॉम्पोजिट नंबर 4 6 8 9 10 12 एंड डॉट 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 जो चल रहा है। अब क्या बोला है, p इंटू क्यू कैन बी ऑड नंबर। अब मुझे पता है इवन इंटू इवन इवन, बट ऑड इंटू ऑड ऑड, तो यहाँ से मैं एक ऑड नंबर उठाता हूँ, यहाँ से एक ऑड नंबर उठाता हूँ। 3 इंटू 9 27, ये p हो गया, ये q हो गया। देन ये स्टेटमेंट मेरी फुलफिल हो गई, दिस इज टू स्टेटमेंट। यस, अब देखो q बाई पी कैन बी अ प्राइम नंबर, मतलब मुझे प्राइम नंबर लाना है। अगर मुझे प्राइम नंबर लाना है तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं देखता हूँ कि कहाँ से मुझे प्राइम नंबर आ सकता है। ठीक है, q बाई पी बोला है ना, तो मैं क्या करता हूँ, मैं देखता हूँ कि q को 4 रखता हूँ एंड प्राइम नंबर नीचे 2 लेता हूँ। देन 2 इज अ प्राइम नंबर, दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू देन। ठीक है, देन p प्लस क्यू कैन बी अ प्राइम नंबर। p प्लस क्यू प्राइम नंबर देखो ना, p प्लस क्यू, p क्या है, ये 4 यहाँ पे 2 ले लिया, 6 हो जाएगा, नहीं हो रहा है। ठीक है, और फिर उसके बाद और क्या कर सकते हैं, 7 और 4 लेता हूँ, 7 प्लस 4 11, यस आ गया प्राइम नंबर। देन आंसर इज डी। सही है। और इसमें क्या देखना था आपको, आपको ये सॉल्व करने की भी ज़रूरत नहीं थी। अब हमें यहाँ पे देखना है कि कैन भी है ना, कैन बी अ प्राइम नंबर, कैन भी बोला है, कैन भी बोला है। अगर कैन भी बोल रहे हैं तो स्टेटमेंट सही ही होगी। p इंटू क्यू कैन ओनली बी प्राइम नंबर या फिर कैन ओनली बी ऑड नंबर, ऐसे बोलेंगे ना, तब हम लोग को लगेगा कि नहीं यार स्टेटमेंट अब गलत हो सकती है। तो इसके लिए ये जो पॉइंट्स होते हैं ना, कि कैन भी जहाँ पे आता है और वहाँ पे हमें एक्सट्रीम स्टेटमेंट जैसे डेफिनेटली ओनली के टर्म्स नहीं दिखते, तो ये हमें मार्क करके आगे चलना है। क्लियर है ये? यस गाइस बता दो एक बार, क्लियर है ये? आगे बढ़े फिर। यस सर, यस सर। ओके ठीक है, ये मैं सॉल्व करता हूँ, ये थोड़ा सा अलग है। ठीक है, क्या बोला है, 15 इंटू 14 इंटू 13 डाटा है 3 इंटू 2 इंटू 3 रेस टू m इंटू n। अब मुझे क्या करना है ना, अब मुझे देखना है कि ये कैसा लिखा है उन्होंने, 15 इंटू 14 इंटू 13 इंटू 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 3 रेस टू m बोला है ना, मतलब मुझे 3 के फैक्टर्स चाहिए। अब 3 कौन से टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है, देन 6 के टेबल में आता है, देन 9 के टेबल में आता है, देन 12 के टेबल में आता है, देन 15 के टेबल में आता है। अब मैं देखूंगा 3 इंटू 1, 3 इंटू 2, 3 इंटू 3, 3 इंटू 4 एंड 3 इंटू 5। मुझे क्या चाहिए, 3 रेस टू m चाहिए, मतलब क्या 3 रेस टू की वैल्यू चाहिए, मतलब 3 की मुझे पावर चाहिए। 3 की पावर कितनी आ रही देखो, 1 2 3 4 5 6, मतलब 3 की पावर 6 इंटू जो n होगा वो बचे हुए नंबर्स की मल्टीप्लीकेशन होगा, राइट। तो ये मुझे नहीं निकालना, मुझे बस चाहिए कि व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ m। मैक्सिमम वैल्यू आ गई 6। ये सर एक क्लियर है बार ये? वापस बताओ शुरू से। अच्छा देखो क्या पूछा, क्या पहले शिवा ये बताओ, 3 रेस टू m क्या पूछा है ना, सही बात है, 3 रेस टू m मतलब 3 की पावर पूछी है, राइट। अब मुझे 3 की पावर निकालने के लिए मुझे पता होना कि चाहिए 3 किस में, ताकि मैं 3 की पावर निकालूं।
तो सबसे पहले तो मैंने देखे 3 के फैक्टर्स क्या है, जिसमें जितने भी गिवन नंबर्स हैं, ठीक है। तो हर एक ये नंबर में 3 आता है, 3 वन जा 3 टू जा। अब मुझे चाहिए कि 3 कितने बार आता है, इन सारे नंबर में 3 कितने टाइम आता है, 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम, 5 टाइम एंड 6 टाइम। सही बात है। तो 6 टाइम आता है, मतलब 3 × 6 × ये जो बचा हुआ n है ना, n, ये जो नंबर्स है, ये और ये एंड ये जो बचे हुए नंबर्स है, इनका इंटू हो जाएगा, ठीक है। मतलब देखो 14 × 13 × 11, ठीक है, इंटू 15 का एक 5 बचा था, 5, देन 11, 12 का क्या बचा है, 4 बचा है, देन 12 का हो गया, ओके। देन इसके बाद 10, 9 का क्या बचा है, कुछ नहीं बचा, 9 का कुछ नहीं, देन 8 का 8 पूरा बाकी है, समझ रहे हो, डॉट डॉट डॉट। बट मुझे वो नंबर चाहिए नहीं, ये नंबर मुझे चाहिए नहीं, ये नंबर उन्होंने पूछा नहीं है, बस मुझे पूछा है कि 3m की वैल्यू बताओ, तो मुझे बस 3 की पावर चाहिए। 3 की पावर तो मेरी आ गई 6। यस शिवा। सर इसके पीछे का कोई कंसेप्ट भी होगा ना, ऐसे तो फिर ये जैसे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो बिल्कुल रटने जैसा हो जाएगा फिर। 3 की पावर पूछिए ना शिवा, अगर मुझे बोला होता कि 5 की पावर बताओ, ठीक है, अगर मुझे ऐसा बोला रहता शिवा, तो मैं क्या करूंगा, 5 के टेबल में आता है, 10 के टेबल में आता है, 15 के टेबल में आता है, 5 वन जा, 5 टू जा, 5 थ्री जा, राइट। अब देखो 5 की पावर कितनी है, यहाँ पे 3 है, तो 5 की पावर 3 इंटू जो भी n रहेगा बचा हुआ, तो 5 की मैक्सिमम पावर कितनी आ जाएगी, 3। ये कंसेप्ट है ना। देखो मुझे नहीं आ रहा सर ये। देखो शिवा, क्या होता है ना, कुछ कुछ क्वेश्चंस हर एक टाइप के बेसिस पे नहीं होते, कुछ क्वेश्चंस को हमें बनाना पड़ता है, ओके, लॉजिक लगा के। तुम्हें फैक्टर्स पता है, फैक्टर्स क्या होते हैं, फैक्टोरियल? सर उसके मतलब क्या बोलते हैं, कितने से वो आ रहा है वो, ये 15 फैक्टर्स फैक्टोरियल है, हम्म तो 15 × 14। उन्होंने पूछा क्या है, अगर समझो अगर वापस ऐसे टाइप में क्वेश्चन आ गया, फिर तुमसे हो जाएगा? नहीं हो पाएगा सर, ऐसे तो नहीं। अभी तो मैंने आपको बताया ना, अभी ये 5 का कैसे किया बताओ शिवा, मैंने नहीं क्लियर है अभी भी? नहीं है सर मुझे। क्या नहीं क्लियर है बताओ, मतलब तुम्हें कोई फॉर्मूला चाहिए कि सर इसी टाइप का आएगा तो मैं ऐसे ही करूंगा, ऐसे कुछ? हाँ मतलब इसके पीछे का कुछ हो, मतलब कोई वैसा मुझे ऐसा लग रहा है बिल्कुल, ये आप जैसे सॉल्व करा रहे हैं ये इसी वाले क्वेश्चन में, तो इट्स लाइक कि रटना वाला लग रहा है ऐसा, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है ये क्वेश्चन। देखो अब क्या होता है ना, किसी किसी क्वेश्चन में हमें बस टाइप कैसे पूछा गया है वो रटना पड़ता है, क्योंकि अगर वापस सेम टाइप रिपीट हो गया तो इसी मेथड से हम उसको कर सके, ठीक है। जो हमने लॉजिक लगाए थे, जो जहाँ तक हमने अभी इंटीजर्स वगैरह करे, उसमें वो नहीं हुआ ना, तो फिर अब इसको होल्ड पे रखो। जब ये पावर वाले क्वेश्चंस कराऊंगा ना मैं, इंडाइसेस एंड सर्ट्स, ओके, तब इसको वापस लेंगे फिर, अगर आपको ये अभी समझ में नहीं आ रहा है तो, क्योंकि ये बस पावर का खेल है। बाकियों को समझ में आ गया इसको कैसे किया मैंने? ये श्रेया, सर इसका आंसर 5 नहीं होना चाहिए, 6 कैसे है? देखो क्या आया था मुझे, 3, 6, 9 नहीं, और 15, राइट, 15, yes, 12, right. 3 × 1, 3 × 2, 3 × 3, सही बात है। और क्या बचा इसमें, 3 × 5 into 5 एंड into 3 4. × 4। अब बताओ 3 कितने बार आया है यहाँ पे, 1, 2, 3, 3, 4, 4. 5। Oh, yes, sir. अच्छा, अगर श्रेया यहाँ पे मैं 4 दे दूं, 4⁻m × n, तो इसका आंसर कैसे आएगा? 4 के मुझे फैक्टर्स चाहिए रहेंगे, Yes, sir. 4, 8, 8, 12. 12, बस। Oh, that's it, sir. 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 4, 4, एंड 3. 4 4 3 3 जा, are तो 4 की पावर क्या आएगी, 3. 3।
अगर Yes, मैं sir. यहाँ पे बोलूँ कि मुझे 3m into n चाहिए तो क्या होगा? 2, 4 4, 6 8, 6 6, 8, 12, 14. ओके 2 into 1 Yes. 2 into 2 2 into 2, 2 into 3 2 2 into into 4, 4 मतलब 2 into 2 2 into 5 2 into 2 into 3 2 into 2, 3. 2 into 7 अब Okay, गिनो sir. 1 2 Okay, 3 so 4 5 6 7 8 8, 9 10 9, 11 10, 11. 2 into n Okay, sir. क्लियर है? अगर सेम टाइप का क्वेश्चन आ गया तो क्लियर है ये आपको? Yes, sir. शिवा Yes, अगर sir. सेम टाइप का आ रहा है तो फिर भी आपको नहीं समझ में आ रहा है ये? सर ये इंडिसेस एंड सर्ट्स वाले मैंने कभी पढ़े नहीं है ना, 10th तक ही वैसा है, उसके बाद मेरा कॉमर्स था इसलिए नहीं आ रहा अच्छा चलो ठीक है, मैं इसको जब इंडस्ट्रियल सर्च में कराऊंगा ना तब आपको होपफुली आ जाएगा। ठीक है। व्हाट अबाउट अदर्स? क्लियर है ना? चलो यस सर, यस सर। ओके चलो फिर लास्ट क्वेश्चन करते हैं आज का, ठीक है? फिर उसके बाद बाकी का करते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखो कैसे सॉल्व करते हैं। द सम ऑफ 3 consecutive इंटीजर्स इक्वल टू देयर प्रोडक्ट, हाउ मेनी सच पॉसिबिलिटीज आर देयर? इंटीजर्स बोला है ना यहाँ पे, सबसे पहला बोला है कि सम ऑफ ऑल, तो यहाँ पे सम लिखूंगा मैं, यहाँ पे प्रोडक्ट लिखूंगा। मैं ले लूंगा सम ऑफ 3 consecutive। 3 consecutive मतलब क्या? लाइन में होना चाहिए, जैसे 4 5 6 1 2 3 1 2 3 लेता हूँ 1 2 3, सम क्या आ जाएगा इसका? 6 आ जाएगा। 6, प्रोडक्ट क्या आ जाएगा इसका? 6 आ जाएगा। 6, ठीक है, उसके बाद देखो मैं आ रहा है क्या? 2 3 4 7 8 9, बट ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, तो कितने आ जाएंगे इसके? ठीक है, कितने आ जाएंगे? 1, एक ही है, ओनली 1। यहाँ पे इंटीजर्स बोला है ना, तो नेगेटिव में भी देखेंगे हम लोग, -1 -2 -3 इंटीजर्स है ना ये भी। उन्होंने बोला कि पॉजिटिव इंटीजर्स या फिर नेगेटिव इंटीजर्स, राइट? कितने आ जाता है इसका? -6, और इंटू करूंगा तो ये भी -6। सही बात है, क्योंकि 1 एंड -1 आर बोथ आर डिफरेंट इंटीजर्स, ऐसा नहीं कि सेम इंटीजर्स है। और एक कंडीशन देखता हूं मैं, -1 0 एंड +1, ये कंडीशन हो रही है। सम इसका 0 आ रहा है, प्रोडक्ट भी इसका 0 आ रहा है। ठीक है, तो ओनली 1 तो नहीं है, ओनली 2 भी नहीं है, ये तो हट ही गया। अब मुझे आगे ढूंढने की जरूरत भी नहीं है ना, क्योंकि उन्होंने बोला ही नहीं है कि आगे जरूरत ढूंढने की है आपको। ओनली 3 तो मेरे आंसर में है ही, तो मैंने मार दिया ओनली 3। क्लियर है ये? यस सर। अच्छा पक्का नहीं है, क्लियर है इतना? हम्म। ओके चलो फिर, किसी को कुछ डाउट है आज के लेक्चर में? कोई कुछ टिप्पणी देना चाहता है कि सर बहुत फास्ट जा रहे हैं, या फिर और कंसेप्चुअल और पढ़ाओ मुझे, कि सर पहले कंसेप्ट पढ़ा दो, मुझे कंसेप्ट समझ में नहीं आ रहे, बहुत तेज जा रहे हो, क्वेश्चन से समझ में नहीं आ रहे, ऐसा कुछ? चलो कोई नहीं, अगर कुछ रहेगा तो चाहिए तो आप मुझे पर्सनल मैसेज करो कि सर मुझे थोड़ा स्लो चाहिए, या फिर सर बहुत स्लो जा रहे हो आप, थोड़ा फास्ट करो वगैरह कुछ। और अगर समझ में नहीं आ रहा तो बता दो कि सर समझ में नहीं आ रहा है, थोड़ा और डीप में जाके पढ़ाओ। बट अगर इसमें आपका काम हो रहा है तो ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन होते हैं, बट एक तरीका आना चाहिए क्वेश्चन सॉल्व करने का। अगले लेक्चर में हम इस टॉपिक से और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, मैंने कुछ और क्वेश्चन रखे हैं। ठीक है, देखो 2021 में कितने क्वेश्चन आ रखे हैं? 1 2 3 4 5। 22 में 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन। हर साल 5 to 6 क्वेश्चन आ रहे हैं इसको, पिछले 3 साल से। तो ये टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट हुआ हमारे लिए बताओ। और ऐसे प्रैक्टिस करना जरूरी है इसको। अगर ऐसे प्रैक्टिस नहीं करेंगे, कंसेप्ट तो बहुत छोटा था वो, कि नंबर्स क्या होते हैं, बट उसके एप्लीकेशन देखो कितना ज्यादा है पेपर में। ठीक है, क्लियर है सबको? कुछ डाउट है, कुछ पूछना है आज के लिए?
और एक चीज़ क्या पता है क्या, और एक चीज़ ये करने वाला हूँ मैं, जितने भी अभी जो विजन वाजीराम के पेपर्स वगैरह होते हैं ना, उसमें से भी जैसे हमारा एक टॉपिक हो जाएगा नंबर सिस्टम, उसमें से मुझे लगेगा कि ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, मे बी एग्जाम में आ सकता है इस टाइप का, तो वो निकाल के भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, बट नॉट नाउ, वो आगे जाके होगा, अभी नहीं होगा ये, ठीक है, लाइक थोड़ा सा मार्च में वगैरह जाने के बाद, ओके। बट ये भी मैं आपको प्रोवाइड करूंगा प्रैक्टिस करने के लिए, कुछ क्वेश्चंस अच्छे अच्छे नंबर सिस्टम का, ओके। क्लियर है, फिर आज का लेक्चर एंड कर दे, यस सर। ठीक है, यस शिवा, यस सर। यस सर। ओके चलो, पवनीत, श्रेया, गुड बाय, ओके, बाय थैंक यू एवरीवन। सर। बाय सर। थैंक यू सर। और मैं अपलोड कर दूंगा ये जो पीडीएफ है ना, मैं अपलोड कर दूंगा अगर आपको नोट्स के लिए लगेगा तो, ठीक है, मैं अपने ग्रुप में, व्हाट्सएप वाले ग्रुप में अपलोड कर दूंगा शाम तक, ओके। चलो बाय।